आचार्य श्री की देशना महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि उसमें समसामयिक अनेक संदेश समाये हुए रहते हैं। संदेशों में जन कल्याण की भावना रहती है, राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन रहता है, समाज के लिए संस्कारों की प्रेरणा रहती है और दीक्षित शिष्य शिष्याओं के लिए मोक्ष मार्ग की विशेष प्रेरणा रहती है। गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष भावाव्यक्ति होने के पश्चात सभी के मन में यही था कि अब गुरुवर का संदेश प्रवचन के रूप में मिलना चाहिए। गुरुवर के प्रति निवेदन किया गया। गुरुवर की देशना भी सभी को मिली। जो भी अभिव्यक्तियां हुई, उस समय का जो भी वातावरण बना, उस वातावरण के बिंदु कुछ सुनिश्चित गुरुवर ने किए। और बहुत प्रेरणात्मक तरीके से एक एक बिंदुओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये बात सच है कि गुरुवर सदैव सारग्राही दृष्टिकोण ही रखते हैं। कुछ अतिरिक्त कुछ असारपना आ भी जाए तो उसे सहज रूप में दरकिनार करते हुए सार सारांश को सदैव आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा वातावरण, तरह तरह की भावाभिव्यक्तियां, परिचित अपरिचित सभी जन का आना, विभिन्न प्रदेशों के जन समुदाय का उपस्थित होना, सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं, आशाएं पूर्ति कहां कहां तक करें। और इसलिए मैंने कहा कि विभिन्न प्रांतों के लोग अपने अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, गुरुवर भी जाना चाहते हैं, जाने का भाव भी करते हैं, पर सभी जगह जाना संभव तो नहीं हो पाता है। सभी जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा तो सभी के प्रति भावना नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भावनाएं तो सभी के प्रति रहती है, पर बहुत सारे ऐसे स्थान भी रह जाते हैं
जहाँ तक विहार संभव नहीं हो पाते, तो भी गुरुवर की कृपा उन सभी स्थानों पर वहाँ की समाजों को मिलती ही रहती है। इसलिए गुरुवर का दृष्टिकोण बहुत व्यापक रहा है और इसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के सभी तरफ से श्रद्धालु गुरुवर के पास आते रहते हैं। गुरुवर ना भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, गुरुवर के चरणों तक समाज बंधु आते हैं। उदाहरण भी अच्छा है, समझ में आता है। गर्मी के दिनों में कुल्फी बेचने वाला सभी गली मोहल्लों में तो पहुंच नहीं पाता है। अपेक्षा तो सभी रखते हैं, पीछे वाली गली में भी आ जाओ, आगे वाली गली में भी आ जाओ, इस तरफ भी आ जाओ, हमारे घर के पास भी आ जाओ, हमारे मोहल्ले में आ जाओ, इस नगर में आ जाओ, उस नगर में आ जाओ। अपेक्षा तो सब रखते हैं, पर वो कहाँ कहाँ पहुँचेगा, एक ही तो है। तो फिर क्या करता है वो, कोई एक बीच के मध्य के स्थान में आकर के और अपना स्थान जमा लेता है और वहीं से आवाज देता है, घंटियां बजाता है। सभी सुन सुन करके आ जाते हैं और अपना अपना लेकर के चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुतायत विहार गुरुवर का हो रहा है। प्रदेश भी मध्य का ही है, सेंटर का ही है, तो सेंटर के प्रदेश, मध्य के प्रदेश में आने में सभी को सुविधाएं भी रहती हैं। आ रहे हैं, ले लेकर के अपने अपने प्रदेशों को वापस जा रहे हैं। वैसे भी गुरुवर का स्थान 5 परमेष्टियों में मध्य परमेष्टि के रूप में है, मध्य का स्थान है। दोनों तरफ व्यवस्थित सब संभला हुआ है, तो मध्य के स्थान मध्यम परमेष्टि होने के कारण मध्य का स्थान ही चुना है। और फिर गुणस्थान 14 होते हैं। उन 14 गुणस्थानों की यात्रा में आज के समय इस पंचम काल में केवल आधी यात्रा हो सकती है, यानी 7वें गुणस्थान तक ही जाया जा सकता है। वो यात्रा भी मध्य तक की यात्रा है, मध्य प्रदेश तक की ही यात्रा है। हालांकि देश काल की सीमाओं में स्थान का अंतर कुछ पड़ता नहीं है, पर ये तो हमारे तुम्हारे तर्कों की बात है, हमारे तुम्हारे गणित की बात है। अपने गणित से अपनी बात की सिद्धि कर लेते हैं। गुरुवर आचार्य श्री किसी एक प्रदेश से बंधते नहीं हैं, किसी जगह विशेष से बनते नहीं हैं। उनका संदेश सभी के लिए है, सब तरफ है। जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ तो है ही, जहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे वहाँ के लिए भी है। उनका जीवन तो सूरज के समान है। सूरज सभी जगह ना भी पहुँच पाए तो कोई बात नहीं, पर उसका प्रकाश तो सभी जगह पहुँचता ही पहुँचता है। सूरज जब निकलता है तो ये विचार नहीं करता ये क्षेत्र, ये नगर हमारा परिचित है या अपरिचित है, ये मकान, ये महल, ये कुटिया हमारी परिचित है या अपरिचित है। सूरज निकलता है तो सभी को उजाला देता है। चाहे आलीशान बंगला हो हवेली के रूप में, और चाहे घास फूस की झोपड़ी हो, चाहे पत्तों की कुटिया हो, और चाहे बहुत अच्छा भवन हो, सूरज का प्रकाश सभी जगह पहुंचता है, सभी को मिलता है। बस शर्त इतनी है, सूरज देगा तो सभी को, पर मिलेगा उसी को जिसके द्वार दरवाजे खुले हों। सूरज निकले भी और द्वार दरवाजे बंद किए रहें तो सूरज का प्रकाश बाहर तक तो आएगा,
लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सूरज के प्रकाश को अंदर प्रवेश कराने के लिए कुछ द्वार दरवाजे खोलना जरूरी है। ज्यादा नहीं भी आप खोलोगे, जरा सी भी गुंजाइश होगी तो उसमें से भी किरणें अंदर चली जाएंगी। ऐसा होता ही है। खुला हो तो फिर तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, खुला ना भी हो तो आपको मिल जाता है किसी न किसी रूप में, जितनी गुंजाइश हो उतना मिल जाता है। सुबह सुबह आप देखते ना, हम लोगों को भी देखने में आता है, जब कभी प्रातःकाल विहार होता है या मंदिर की वंदना करने को निकलते हैं तो देखते हैं अखबार वाला आता है, अपने तैयार किए रखता है अखबारों को, और जिसका द्वार खुला है तो द्वार के अंदर, और जिसका द्वार नहीं खुला है, दुकान बंद है, तो भी वो अपना अखबार भिजा देता है। कहाँ से भिजा देता है? दरवाजों के नीचे से, दरवाजे के ऊपर से, शटर के नीचे से करके अंदर चला जाता। जरा भी उसको गुंजाइश दिखी कि उसने अपना सामान दे दिया। गुरुवर आचार्य श्री भी ऐसे ही सूत्रों से काम करते हैं कि यदि आपने द्वार दरवाजे खोल के रखे तो फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि उतना नहीं भी कर पाए, जरा भी गुंजाइश रही, तो भी कहीं ना कहीं से अपना धर्म का संस्कार वो आपको दे करके ही चले जाते हैं। सूरज ऐसा ही प्रकृति से काम करता है, निकलता है, आगे बढ़ता है, चलता रहता है, और उसके रास्ते में जो भी मकान, जो भी नगर, जो भी स्थान आते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हुए वो आगे बढ़ता है। द्वार दरवाजे बंद भी हों और जरा से भी सुराख सरंध्र उसको मिल जाए तो उसके अंदर से भी उजाला प्रदान कर देता है। सूरज के समान व्यक्तित्व गुरुओं का होता है, करुणावान होते हैं। कहें सीख गुरु करुणा धारो, आचार्यों के लिए तो विशेष विशेष ऐसे दायित्व मूलाचार आदि ग्रंथों में दिए गए हैं, जिनका निर्वहन वह बखूबी करते रहते हैं। जब कभी भी मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की बात आती है, आचार्यों का चिंतन समाज के लिए, संघ के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी बन पड़ता है। आचार्य श्री ने अपना जो भी कार्य किया है, मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार कहता भी हूँ कि पंच सकारों की धुरी पर उनका कार्य आगे बढ़ा है। पंच सकारों की धुरी का मतलब क्या है? धुरी ना हो तो गाड़ी आगे ना बढ़े, चाक बन भी जाए, चाक रहें भी, और दोनों चाक होने के बाद भी यदि चाकों को जोड़ने वाली धुरी नहीं है तो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। धुरी होना बहुत जरूरी है। तो जन कल्याण के लिए धुरी तो मानवता की है, और ऐसी मानवता की धुरी पर जो जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है, उस जिन शासन के रथ को चिरंजीवी बनाए रखने के लिए गुरुवर आचार्य श्री का पुरुषार्थ पंच सकारों के रूप में है। पंच सकारों की धुरी पर घूम रहा है। पंच सकार कौन कौन से हैं? संघ। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने संघ को, संघ का रूप तो दिया ही दिया है, पर एक तरह से संघ के नाम पर गुरुकुल ही तैयार कर लिया। गुरुकुलों की व्यवस्थाएं, गुरुकुलों की परंपराएं, गुरुकुलों के उद्देश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुलों का संदेश, गुरुकुलों की शिक्षा, गुरुकुलों की पद्धति
बहुत महत्व रखती है। और अपने संघ को गुरुवर ने इसीलिए गुरुकुल जैसी प्रणाली में, गुरुकुल तो आप बिल्डिंगों को कह देंगे, संस्थाओं को कह देंगे, पर संघ कोई संस्था नहीं है, संघ कोई बिल्डिंग नहीं है। इसलिए बिल्डिंग और संस्था से परे संघ एक चलता फिरता गुरुकुल है, चलता फिरता गुरुकुल है। ऐसे गुरुकुल को बना करके आचार्य श्री ने संघ को जो देन दी है, समाज को जो दिया है, आज गुरुकुल के प्रणेता ही गुरुवर नहीं है, गुरुकुल के नाम पर आज संघ के रूप में जो देन दी है, हम सबके लिए गुरुवर गुरुकुल से और आगे बढ़कर के कुल गुरु के रूप में बने हुए हैं। गुरुकुल अपनी जगह अलग बात है और कुल गुरु बन जाना अपने आप में अलग बात है। गुरुकुल तो दिखाई देते हैं, गुरुकुलों का परिचय है, पर उससे भी ज़्यादा महत्व तो तब बन जाता है जब कोई गुरुकुल की परिपाटी को जीवंत आगे बढ़ाने वाले हमारी श्रद्धा में श्रद्धेय के रूप में स्वयं कुल गुरु बन जाएं। शब्द वही हैं, आगे के पीछे, पीछे के आगे कर दिए हैं, गुरु कुल और कुल गुरु। गुरुकुल और कुल गुरु अपने आप में आज एक पहचान बनी हुई है। कुल गुरु वो होते हैं जो हमारे लिए हमारी पीढ़ियों को परंपरा से गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए गए हों, और आज हम और आप जो स्वीकार कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी रूप में स्वीकार करेंगी। गुरुकुल और कुल गुरु की बात ख्याल में बार बार आती है। गुरुवर आचार्य श्री ने संघ को इस रूप में तैयार किया, सभी ने देखा, महसूस कर रहे हैं। साधना के रूप में आप सभी देख रहे हैं, हिमालय के समान ऊंचाई और सागर के समान गहराई व्यक्तित्व में समाहित है। बस यही परिचय साधना के लिए पर्याप्त है।